मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियां रिलेशनशिप नहीं खोती बल्कि असल में वो रिलेशनशिप के अंदर ही खुद को खो देती हैं। और सबसे सैड बात पता है क्या है कि हम लड़कियों को ये चीज़ बहुत देर से समझ में आती है। एनीवेज, मैं मेकअप के साथ साथ बात नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यू नो वॉट, प्यार पूरी जिंदगी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि गर्ल्स की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि वो एक इंसान को पूरी दुनिया बना लेती हैं। धीरे धीरे हमारा मूड उस पर डिपेंड होने लगता है, हमारी हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, सब कुछ। और शुरुआत में ये प्यार लगता है, लेकिन बाद में वही चीज़ मेंटली एग्जॉस्टिंग होने लगती है। रिलेशनशिप आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, ना कि पूरी आइडेंटिटी। आई गेस सभी गर्ल्स यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, है ना? तुम कमेंट्स में तो ज़रूर बताना बाकी अपनी अपनी चीज़ें। सेल्फ रिस्पेक्ट एक दिन में ख़त्म नहीं होती है। लोगों को लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट तब ख़त्म होती है जब कोई बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट करे, लेकिन ऑनेस्टली सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे ख़त्म होती है जब आप अपनी फीलिंग्स इग्नोर करना शुरू कर देते हो, जब आप बेयर मिनिमम एक्सेप्ट करने लगते हो, जब आप सिर्फ किसी को खुश करने के लिए चुप रहना शुरू कर देते हो। कहने का मतलब है कि जब आप अंदर से ना बोलना चाहो और बाहर निकलता है हाँ, तब धीरे धीरे लड़की खुद को खोने लगती है। हर लड़की के अपने गोल्स होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मुझे जेन्युइनली लगता है कि हर लड़की के पास अपना काम, अपने गोल्स, अपनी आइडेंटिटी और अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। और अगर आपकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक इंसान के अराउंड घूमती रहे ना, तो चीज़ें गलत होने पर इंसान बहुत बुरी तरह टूट जाता है। रिलेशनशिप आपको ग्रो करने देनी चाहिए, रोकनी नहीं देनी चाहिए। रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करा करो यार। गर्ल्स ऑनेस्टली बहुत इंट्यूटिव होती हैं। हमें अंदर से पता होता है कि कुछ गलत है, लेकिन हम इमोशनली अटैच्ड होने की वजह से चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं, व्हिच इज़ वेरी बैड अबाउट गर्ल्स। आई फील वेरी बैड अबाउट इट। आई यूज्ड टू डू इट लिटरली। और जितना ज़्यादा आप रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हो ना, उतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड और इमोशनली ड्रेन्ड फील करने लगते हो। कभी-कभी अटैचमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पीस देती है। एंड यू नो व्हाट, कि आजकल एक कोट चल रहा है कि बी अ बिच, बी अ बैडी। उसका मतलब ये नहीं है कि आप जेन्युइनली जानवर की तरह बिहेव करो। उसका मतलब ये है कि वो गर्ल्स जो बीइंग अ बैडी, बीइंग अ बिच इतनी खुश रहती है, उसका मतलब ये है कि अगर उनको अंदर से ना है ना, तो वो बाहर भी मुँह से ना ही बोलेंगी। ना कि अंदर से ना है और बाहर से अच्छा बनकर दिखाएँगी, नहीं। उनके लिए रियल रहना ही अच्छा होता है। इसीलिए लोगों को बुरा भी लगता है, बट हू केयर्स? अपने को अच्छा लगना चाहिए ना भाई। खुद को वापस चूज़ करो। मुझे लगता है हीलिंग उस दिन शुरू होती है जब आप लोगों को चेज़ करना छोड़कर खुद को रीबिल्ड करना शुरू करते हो। अपने गोल्स पर फ़ोकस करो, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपनी हेल्थ पर, अपने फ्यूचर पर, क्योंकि सही इंसान आपको कभी खुद से दूर फ़ील नहीं करवाएगा। ट्रस्ट मी। तो किसी को इतना भी मत चाहो कि प्रोसेस में आप खुद को ही भूल जाओ। गर्ल्स सिर्फ प्यार डिज़र्व नहीं करती हैं, वो रिस्पेक्ट, पीस और अपनी खुद की आइडेंटिटी भी डिज़र्व करती हैं। एंड यू नो व्हाट, कि अगर कोई तुम्हें लिटरली अवॉइडेंट या साइलेंट फील करा रहा है ना, लिटरली लात मारो ऐसे बंदे को। मेरा मतलब है एक्शंस के थ्रू दिखाओ कि तू है कौन भाई जो मुझे ये दिखाएगा। तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, अब तू देख। एनीवेज, ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को और ग्रो करने के लिए जरूर करना। ओवर अटैचमेंट प्यार नहीं होता है मेरी प्यारी प्यारी देवियों। मुझे लगता है कभी कभी गर्ल्स प्यार और इमोशनल डिपेंडेंसी में फ़र्क ही नहीं समझ पाती हैं, और ये आजकल जेंजी गर्ल्स के लिए बहुत है। यू नो व्हाट, मैं एक इंसिडेंट बताऊँ तो अभी कुछ दिन पहले मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी, एंड लिटरली हमारे साथ एक लड़की आकर बैठी है, उसके पास फ़ोन ही नहीं है। कैन यू बिलीव इट? उसके पास फ़ोन नहीं है और उसने हमसे बोला कि मेरी फ्रेंड से बोला कि मैं एक कॉल कर सकती हूँ। और ऑब्वियसली यार आजकल तो फ़ोन देने में भी दिक्कत लगती है, बट स्टिल हमने उसे दिया और हमने देखा भाई उसके हाथ पे ब्लेड से कट 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 के 3-4 निशान। एंड आई वाज लाइक फक, आई गेस ये थोड़ी-सी ओवर पॉसेसिव है, लेकिन उसके चक्कर में अपना क्या हाल कर रखा है। तो गर्ल्स प्लीज़ बी अवेयर ऑफ खुद की खुशियाँ, दैट मैटर्स। और पता है, अगर आपका पूरा दिन किसी एक इंसान के रिप्लाई, अटेंशन या मूड पर डिपेंड करता है, तो वो हेल्दी लव नहीं है। लव आपको सिक्योर फील करवाता है, कांस्टेंट एंजाइटी नहीं। और ऑनेस्टली अगर कोई इंसान आपको बार बार कंफ्यूज फील करवाता है, मेंटली एग्जॉस्ट फील करवाता है, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आपके लिए हेल्दी नहीं है। समझो मेरी बात को। इस वीडियो के लिए आई गेस इतना ही। तुम बताना मेरा मेकअप का लुक कैसा लग रहा है। ऐसी और इंटेलिजेंट बातों के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? लाइक एंड कमेंट एज वेल। बाय फॉर नाउ। राधे राधे।